हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है जेटेट को लेके, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या चेंजिंग हो रहा है, कौन सा रीजनल लैंग्वेज जेटेट से हट रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या झारखंड के बाहरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो जेटेट एग्जाम दे पाएंगे। बहुत सारा न्यू चीज मैं लेके आया हूं, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशंस को अटेंड करना, ठीक है। देखो, ये न्यूज आज का है। अगले शिक्षक पात्रता परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसे क्षेत्रीय भाषा नहीं रहेंगे। जिनका भी ये रीजनल लैंग्वेज में था, अब ये रीजनल लैंग्वेज के अंदर में नहीं आएगा, उनको दूसरा लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, राज्य में मैट्रिक और इंटर जरूरी, यानी कि जो भी जेटेट एग्जाम देंगे, एक क्लियर हो चुका कि पहले जैसे अगर हम लोग 2012 का नियमावली को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे सिर्फ कंडीशन पे था कि भारतीय होना चाहिए, यानी कि पूरा पेन इंडिया में, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट के अगर आप हैं तो आप जेटेट एग्जाम दे सकते थे 2012 के नियमावली के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस बार 2022 का जो नियमावली बन रहा है, 2022 में जो टेट होने वाला है, उसमें बाहरी स्टूडेंट्स नहीं एग्जाम दे पाएंगे, एक क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। इसीलिए टेट ओनली राज्य से मैट्रिक इंटर रहना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग पूरा डिटेल्स में जानते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। सबसे ऊपर में लिख दिया है कि उन स्टूडेंट्स ही जेटेट दे पाएंगे जो झारखंड से पढ़ाई किए हैं 10th और 12th, ठीक है। यहां पे ये भी मेंशन किया गया है कि जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं दूसरे स्टेट से, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना झारखंड में टीचर ट्रेनिंग नहीं करके, चाहे वो डीएड हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे एमएड हो, व्हाटएवर, वो अपना जाके दूसरे स्टेट से किए हैं, तो उनके लिए क्या होगा वो भी हम आगे बताएंगे, पूरा ध्यान से सुनना। वहीं 12th क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक में क्वालिफाइंग करने पर ही वह पास करेंगे, ठीक है ना। 12 क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से कहीं कोई एक में आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है, ठीक है। 33% आपको लाना जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगा कि अभी करंट में झारखंड में कौन कौन सा रीजनल लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा में नहीं रखा गया। जिन जिन स्टूडेंट्स का ये लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज में था, भोजपुरी, अंगिका और मगही को अब क्षेत्रीय भाषा में नहीं रखा गया है, ठीक है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है, ठीक है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया, ठीक है। विधि विभाग की स्वीकृति मिलने पर कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिला, उसमें अप्रूव मिलेगा आपका कैबिनेट का, ठीक है। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी, ठीक है। मतलब इस चेंजिंग के बाद जेटेट को अधियाचना भेजी जाएगी कि अब जेटेट तुम लो, ठीक है। प्रस्ताव में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश से कोई भी, जो हम बताए थे ना कि 10th 12th तो आपको मैंडेटरी है कि 10th 12th चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हो, चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हो, आपका 10th 12th झारखंड से ही रहना चाहिए। लेकिन यहां पे एक अच्छा चीज क्या दिया हुआ है कि प्रस्ताव में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। मतलब ये नहीं कि आपको झारखंड से ही टीचर ट्रेनिंग करना है, झारखंड से ही जो स्टूडेंट्स डीएलएड और बीएड किए हुए हैं वही एलिजिबल है, नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आ रहा है कि 10th 12th जो है वो आपका झारखंड से होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स जो कि जेटेट का तैयारी कर रहे हैं और वो उनका 10th 12th अपना झारखंड से नहीं है, तो उनके लिए अब जेटेट देना मुश्किल हो गया, ठीक है। साथ में अभ्यर्थी सुबह की सरकारी या निजी स्कूल से ही 10th या 12th के पास होना चाहिए। मतलब आप चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पास किए हुए हैं, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो झारखंड के अंदर से रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग ही आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। लातेहार, पालामू और गोरवा में सिर्फ नागपुरी की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है, वही दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और
पाकुड़ में अंगिका की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इन जिलों में खोरठा और बंगला को मान्यता दी गई है। ठीक है ना, इन जिलों में क्या किसको मान्यता दिया गया है? इन जिलों में खोरठा और बंगला को ही मान्यता दी गई है। टेट में क्षेत्रीय भाषा से 30 अंक का सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 33% आपको लाना जरूरी है। ठीक है ना। सरकार ने अभी देखिए इसमें से कौन कौन सा रीजनल लैंग्वेज को रखा है। संताली, मुंडारी, हो, उड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, बंगला और उर्दू को ही क्षेत्रीय भाषा में मान्यता दी है। आशा करता हूं कि आप जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को अच्छा से देखिए, क्योंकि यही आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है ना। इसी में से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है जो आपका नॉन में हो, और उसमें आपको 30 नंबर में से 33% आपको लाना जरूरी है, क्योंकि बिना क्षेत्रीय भाषा अगर आप क्वालिफाइंग करेंगे तो आपको पास नहीं, मतलब आपको ये मैंडेटरी है कि यू हैव टू क्वालिफाइड इन रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है। देखो क्या है कि शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को पास में भेजा है प्रस्ताव, 2022 में टेट का हो सकेगा आयोजन। दोस्तों 2022 में टेट होना ही है, और साथ में 75,000 न्यू वैकेंसी आ रहा है। एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आ रहा है हम लोगों का पास, उसके लिए आपका तैयारी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। 12वीं में 50% अंक रहना जरूरी है। जो स्टूडेंट 1 to 5 देंगे उनका 50% नंबर रहना जरूरी है, और जो 6 to 8 के लिए और साथ में उनका डीएड रहना जरूरी है, या तो बीएड रहना जरूरी है। साथ में जो 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर रहना जरूरी है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पत्रता परीक्षा पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए, इसमें से पहली से मतलब 1 to 5 के लिए जो टेट एग्जाम होगा, उसके प्लस 2 में 12th में 50% नंबर के साथ 2 साल का डीएलएड कोर्स रहना जरूरी है, और जो प्लस 2 में यानी कि जो 6 to 8 में देंगे उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर रहना जरूरी है। ठीक है। साथ में यह भी बताया गया है कि जेएसएससी लेगी नियुक्ति की परीक्षा, यानी कि जो जेटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, कल की तारीख में जब शिक्षक बहाली का वैकेंसी आएगा, उसमें जो जेटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं उनको क्या करना होगा, जेएसएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, डायरेक्ट बहाली नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं, मेरा चैनल पे क्लासेस कल से स्टार्ट होगा। मैं इससे पिछले वाला वीडियो में आपको बताया था कि कमिंग वीक में अब मैं अपना जेटेट का क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। आप अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरा, तो आप जानते होंगे कि मेरा चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस होता है। ये मेरा चैनल है जहां पे ऑलरेडी 10,400 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, और हजारों स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ के अपना तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यहाँ पे आपको 300 से 300 से ज्यादा आपको क्लासेस मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। देख लीजिए यहाँ पे आपको सीडीपी का 78 क्लासेस अवेलेबल है मेरा चैनल पे, ईवीएस का 18 है। ठीक है। मैथ का 109 यानी कि 109 क्लासेस अवेलेबल है। इंग्लिश का 80 क्लासेस अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, जाके आप देखिए। साथ में कल इवनिंग से डेली इवनिंग में 8 बजे आपको जेटेट का क्लासेस मिलेगा मेरा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं चैनल के साथ जुड़े रहिए। और लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है कि अभी तक अगर आप जेटेट का नोट्स नहीं लिए हैं तो उस नोट्स को जरूर ले लीजिए। नोट्स लेने के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जोड़िए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8145355243। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपको जेटेट का नोट्स लेना है, क्योंकि बिना नोट्स का आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आज के तारीख में कोई भी मार्केट में चले जाओ और कोई भी दुकान पे जाके, चाहे वो मिग्रो हिल का हो चाहे एरियन का हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी किताब आप उठा लो मार्केट से और आपको जेटेट का ही किताब चाहिए, तो ऊपर में सिर्फ लिखा रहेगा जेटेट का, लेकिन अंदर का जितना भी स्टडी मटेरियल्स है, जितना भी कंटेंट है, सारा आपका सीटेट का है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सीटेट में जितना वास्ट है, सिलेबस जितना बड़ा है, उतना अपना जेटेट में नहीं है। जो स्टूडेंट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है कि नहीं आई हैव टू क्रैक द जेटेट एग्जाम, सो दो किताब जो है ना वो उनके लिए नहीं है।
अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वेरी गुड, वो किताब आपके लिए है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जेटेट ही अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करना है, तो वो किताब आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा सीटेट का ही स्टडी मटेरियल्स डाला हुआ है, ऊपर में सिर्फ जेटेट का किताब लिखा हुआ है। अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हो तो अभी भी जाके अगर आपके पास कोई भी किताब है उठा लो, आपको सीटेट का ही कंटेंट मिलेगा। मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस को निचोड़ के 4-5 किताब को मिक्स करके अपना नोट्स बनाया हूं, 1 to 5 का और 6 to 8 का एसएसटी बना हुआ है ओनली, और 1 to 5 का कंप्लीट नोट्स बन चुका है। साइंस का और लैंग्वेज का अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि आप जानते हो कि 1-2 महीना से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, मेरा कुछ पर्सनल इशू के चलते, इसीलिए मेरा नोट्स के ऊपर भी काम बंद कर दिया था मैंने। हालांकि अभी मेरा साइंस वाला पार्ट अभी बन रहा है, ठीक है ना, वेरी रिसेंटली उसको भी मैं पब्लिक कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे नंबर के साथ आप जेटेट क्वालिफाइड करें, तो आप मेरा नोट्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स मेरा नोट्स लेके तैयारी कर रहा है। नोट्स जो है वो फ्री नहीं है, वो पेड नोट्स है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।